हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 8 मार्च और 8 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये आज ही के दिन यानी कि 8 मार्च को ही मनाया जाता है। तो आज का जो दिन है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो इस दिवस को मनाने की पहली बार यह दिवस 1909 में मनाया गया, यानी कि इसकी शुरुआत जो थी वो 1909 में हुई थी। यह दिवस महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महिलाओं को सुचारू रूप से जागरूक करना, उनके आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक जितने भी उनके कर्तव्य हैं उन सबको याद दिलाना और उन्हें मजबूत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। अब एक एक करके प्रश्न पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जागृत त्रिपुरा नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है विप्लव कुमार देव, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर एकदम सही रहेगा। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने ये लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को केंद्र और राज्य की योजनाओं का पूरी तरह से लाभ प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बारे में एक बात और पढ़ते हैं, क्योंकि ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है तो त्रिपुरा के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। त्रिपुरा में जिले कितने हैं, 8। त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है, बंगाली और अंग्रेजी। उसके बाद हम बात करते हैं कि त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, रमेश बैस। और भाजपा पार्टी के विप्लव कुमार देव जो हैं वे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं कि त्रिपुरा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 60। त्रिपुरा की राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 1। और लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के साथ साथ में त्रिपुरा के बारे में भी पूरी तरह से जानकारियां प्राप्त कर ली है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की तरफ कि किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यील्ड YIELD लॉन्च किया है। तो अब ऐसा कौन सा बैंक है, तो ऐसा जो बैंक बना है वो बना है अब एक्सिस बैंक, यानी कि यहां से आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। अब ऑप्शन ए सही है तो इसके बारे में ये पढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि बॉन्ड के साथ साथ डिवेंचर खरीदना और उन्हें बेचना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बारे में देखिएगा कि इसके द्वारा रिटेल निवेशकों को डेट इंस्ट्रूमेंट्स तक पहुंच बनाने की अनुमति भी दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्योंकि एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है तो एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1994 में। इसका मुख्यालय कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। और इसके एमडी और सीईओ कौन है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो अमिताभ चौधरी इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ है। तो ये पूरी जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। जिसके बाद प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सहायक महासचिव और प्रमुख की घोषणा करी गई। तो अब नई सहायक महासचिव और प्रमुख कौन बनी है, अभी बनी है लिबिया नोरोन्हा। ऑप्शन सी आपका यहां से एकदम सटीक आंसर होगा। बात करते हैं कि वे अभी तक के किस पद पर थी, तो वे अभी तक नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में कार्यकारी निदेशक के पद पर थी, जो कि अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सहायक महासचिव और प्रमुख बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि वे एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें सतत विकास के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी जानकारी है, क्योंकि ये यूएनईपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में पढ़ा है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, केनिया में। बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है, इंगर एंडरसन। इसके संस्थापक कौन है, मॉरिस स्ट्रॉन्ग। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो पूरी जानकारी है इस प्रकार से मैंने आपको दी है। जिसके पश्चात प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि पहले व्हाइट राइडर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया। तो व्हाइट राइडर जो राफ्टिंग फेस्टिवल है इसका आयोजन कहां पर किया गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन बी जो है
वो आपका यहां से एकदम सटीक होगा। बात में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये आयोजन 5 से 6 मार्च को किया गया। कहां पर आयोजन हुआ? तो प्रेमनगर से शिवनत में चिनाब नदी में इसका आयोजन किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसके बारे में बात करते हैं, उद्देश्य क्या है? तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और भद्रवाह विकास प्राधिकरण और जेके एडवेंचर्स ग्रुप दोनों ने मिलकर के पहला वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किया है। तो अब ये देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो कुछ बातें जम्मू कश्मीर के बारे में, जैसे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 में। बात करते हैं कि इसकी राजधानियां 2 हैं। सबसे पहली तो श्रीनगर, जो कि मई से अक्टूबर तक होती है, यानी कि ग्रीष्मकालीन होती है, और दूसरी होती है जम्मू, जो कि नवंबर से अप्रैल तक इसकी राजधानी होती है, यानी कि आपकी सर्दियों की राजधानी होती है। बात करते हैं इसमें जिले कितने हैं? तो जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो इसके पहले उपराज्यपाल थे, लेकिन अब वर्तमान में है मनोज सिन्हा। यहां से राज्यसभा की 4 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये जानकारी पूरी तरह से यहां से दे दी है। तो अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर कौन बनी है? तो अब ऐसी पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर कौन बनी है बांग्लादेश की? तो अब बनी है तस्नुआ आनंद शिशिर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। तस्नुआ आनंद शिशिर जो है वे बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर बनी है। इसके बारे में बात करते हैं कि उनके साथ में एक और भी नियुक्ति करी गई है। किसकी? नुसरत मऊ की। तो बात करते देखिएगा कि वो आज से ही इस कार्यक्रम यानी कि इस समाचार पत्र में कार्य करना शुरू करेंगे, क्योंकि यह ये जो दिवस है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आता है। और इसके बाद में बात करते हैं कौन से न्यूज चैनल के लिए? तो बोईशाखी टीवी के लिए वो कार्य करेंगी। और उनके साथ में एक और ट्रांसजेंडर जिसका नाम है नुसरत मऊ, उनको भी टीवी चैनल के मनोरंजन विंग के लिए नियमित नाटक अनुभव के मुख्य पात्र के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोनों की नियुक्ति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन करी गई है, यानी कि आज से ही उन दोनों की नियुक्ति चालू होगी। उसके बाद देखिएगा आज का प्रश्न है कि 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये 10 लाख वहां की मुद्रा है। 10 लाख मुद्रा का नोट जारी करने वाला, ऐसा नहीं 10 लाख रुपए, ये नहीं कहा गया। प्रश्न पूछा गया है कि 10 लाख की मुद्रा जारी करने वाला, ठीक है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिलती है। इसके बाद मैं बढ़ता हूं पिछले प्रश्न की तरफ। पिछला प्रश्न यानी कि कल का प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। तो कल का प्रश्न ये रहा कि रेडिट के पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने? तो वो बने ड्रू वोलेरो बने हैं अब इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी। ये सभी का आपका जवाब सही था। जिसके पश्चात 6वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया कि जीआई महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जीआई महोत्सव का उद्घाटन जो है ये किसके द्वारा किया गया है? देखिएगा 3-4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिसमें से अर्जुन मुंडा, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है ये सही रहेगा। तो इस यहां से हमने ये जानकारियां पढ़ी। उसके बाद में देखिएगा कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है, उन्होंने ये इसकी शुरुआत करी है, इसका उद्घाटन किया है। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मैसूर में इसका आयोजन किया गया। अब देखिएगा जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। इसके बारे में बात करें तो जो भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनाधिकृत उपयोग को रोकना है, ताकि कोई और आपके इसका फायदा ना उठा सके। इसी उद्देश्य से जीआई टैग लिया जाता है। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि देसीकन भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो देसीकन भवन का जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है? ये ऑप्शन सी यानी कि हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। और इसके बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वे वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और यह जो भवन है यह अनुसंधान सुविधाओं जैसे कि पशु प्रयोग, कोरोना वायरस निदान, संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण आदि के लिए समर्पित किया गया है। तो पूरी जानकारी यहां से मैंने आपको दी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की तरफ
कि देश के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कि देश विश्व के पहले कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो देखिएगा यहां से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ओडिशा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। इसके बारे में बात करते हैं कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ये जारी किया है और भुवनेश्वर के मानेश्वर औद्योगिक क्षेत्र में इसका शुभारंभ किया गया है। नवीन पटनायक जो है वो मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा शुरू करा गया है और इसे ITEES सिंगापुर एशियाई विकास बैंक की साझेदारी से विकसित भी किया गया है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। उसके बाद अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 9 कि कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसके अतिरिक्त निदेशक जो बने हैं वो कौन है। तो यहां से आपको ऑप्शन ए दिखाई दे रहा होगा, अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त निदेशक बने हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी। उसके पश्चात आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आएगा इस प्रश्न के बाद कि अशोक गुलाटी कौन है। वे एक कृषि अर्थशास्त्री है और भारतीय आर्थिक अनुसंधान विकास परिषद के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों पर कृषि के लिए इन्फोसिस के अध्यक्ष भी हैं, जो कि अब कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त निदेशक बने हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न आपका आज का आखिरी प्रश्न क्या है कि दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल कब तक शुरू होगा। दुनिया का पहला जो अंतरिक्ष होटल है ये कब तक शुरू किया जाएगा। तो ये 2027 तक, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा। तो इसके बारे में बात करते हैं कि वर्ष 2027 तक ये शुरू हो जाएगा, खुल जाएगा। अंतरिक्ष निर्माण कंपनी ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन द्वारा ये शुरू किया जाएगा। 2025 में इसका निर्माण कार्य शुरू होगा, जो कि 2027 तक इसके चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये होटल जो है ये अंतरिक्ष में कितने क्षेत्रफल में मिलेगा। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 11,600 वर्ग मीटर। इतने क्षेत्रफल में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैं आप सभी के लिए ले आया हूं। उम्मीद है आपको डेली ये करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।